नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो डिवाइन पावर चैनल में। मैं किरण ग्रोवर एज एन एस्ट्रोलॉजर आज आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट्स की ऐसी जानकारी शेयर करना चाहूंगी जो आपके लाइफ में काम आएगी। मेरा पर्पस यही है बेसिकली कि जिस एड को देखकर आप लोग आए हैं उसमें आपने देखा होगा मैंने क्या लिखा है। उसमें यही लिखा है मैंने कि जो भी हमारी दृष्टियां हैं प्लैनेट्स की, जो प्लैनेट्स हैं उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये सब चीजें जो हैं इसमें मैंने आपको बताने के लिए मैंने ये एक मिशन शुरू किया था जिसमें कि काफी लोग मेरे से जुड़े हैं और पर्पस यही है जोड़ने का कि जब हमारी लाइफ में अप या डाउन होता है नहीं है, तो जो लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं वो सबके साथ होते हैं, एक किसी के साथ नहीं है। और जब इंसान टूटता है, जब उसको लाइफ में दिक्कत आती है, बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, और लाइफ में अड़चन आती है तो कहाँ जाता है? एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अब हर आम आदमी की पहुंच है। हर, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो किसी कस्बे में रहता है, चाहे वो फॉरेन कंट्री में रहता है या बड़े शहर में रहता है, सबको एस्ट्रोलॉजी के बारे में यूट्यूब से काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब क्या होता है, जब हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या होता है कि ओवर एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें कई बार क्या करती है, हमें कंफ्यूज कर देती है। और उस कंफ्यूजन से क्या होता है, प्लीज अपने अपने मोबाइल्स को म्यूट रखिएगा। जब कंफ्यूजन होता है तो हम एक के पास जाते हैं, हमें रिलीफ नहीं मिला, हम दो के पास गए, रिलीफ नहीं मिला। देखिए, आप अपनी जगह सही है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है जिसके पास गए उसने अपने बेस्ट एफर्ट्स किए, क्या इंटेंशन से किए, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से दिखाऊं, अच्छे से मैं प्रेडिक्शन कर पाऊं। अब सवाल ये आता है कि किसको कितनी नॉलेज है। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ मीडिया का, तब से लोग सीख कर जो एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं, अपने आप को हम कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं, हम वर्ल्ड के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी हैं, हम फलाना कर सकते हैं, हम वशीकरण एक्सपर्ट हैं, एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या है कि हमारी कम्युनिटी जो है वहां पर हम कहीं किसी भी चीज का शिकार बन सकते हैं। एक तो प्लेनेटरी पोजीशन सही नहीं है, समय खराब है, ऊपर से क्या हुआ कि हमने जिनको दिखाया और कुछ कोऑर्डिनेशन ऐसा हुआ कि समय खराब था, या कुछ भी समझिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, क्योंकि नॉलेज का अभाव है, दिखावे की दुनिया है। दिखावे में आप लोगों ने दिखाया और जिसको भी दिखाएंगे वो अपना पैसा तो फीस तो लेगा ही, और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको पेमेंट करके ही हम सीखें। तो क्या होता है, एक बार में जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो क्या होता है, दूसरी बार दूसरे पंडित के पास जाते हैं, उसने आपको कुछ और डरा दिया कि कालसर्प योग है भैया, आपका तो मार्केश की दशा है, आप तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको 8th हाउस में मंगल था, किसी एक लेडी का फोन आया कि आपके तो हस्बैंड की 1 साल के अंदर डेथ हो जाएगी। वो तो बेचारी रोने लगी, कह रही मैडम मैं तो 1 महीने से सो नहीं पा रही। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता, एक प्लेनेट अगर एक घर में बैठता है तो उसके बहुत सारी चीजें देखने के बाद प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब अधकचरी नॉलेज जो है वो डिस्टर्ब करती है। और देखिए, प्रेडिक्शन करने का एक ढंग होता है। मान लीजिए कोई आदमी मर रहा है, उसका मरने का टाइम आ गया नजदीक, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी में प्रोहिबिटेड है, किसी को उसका मृत्यु का टाइम नहीं बताया जाता, अगर पता भी चल जाए। फिर भी बहुत लोग बता देते हैं कि हाँ, अंदाजन बता देते हैं, संभल के रहना। किसी ने पूछा मेरी आयु, सबको क्यूरियोसिटी होती है कि मेरी ओल्ड एज कैसे जाएगी, मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा। किसी ने डरा दिया, अब आप तो डर गए, अब कर लो जो करना है। आपके दिमाग में जो कीड़ा किसी ने घुसा दिया वो कीड़ा निकलेगा नहीं। क्योंकि मेरे को 8-10 साल हो गए एस्ट्रोलॉजी ऑफलाइन कर रही थी, 2-3 साल से मैं ऑनलाइन एक्टिव, पर मैं पहले ऑफलाइन कर रही थी। तो मेरे को जैसे किसी ने मेरे से काफी पैसे लिए, बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, यूट्यूब पे आते हैं, पैसा लिया, 1 मिनट भी नहीं दिया, और मेरे को बोलते हैं कि आप अपना घर बेच दीजिए मैडम, ये तो वास्तु दोष है, ये है वो है। अब इंसान एकदम से कैसे घर बेच सकता अपना? आप ही हो, आपको कोई बोलते घर बेच दो,
यही चीज तो मैं बता रही हूँ कि मेरे को देखो, मेरे साथ आप जुड़ेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कौन कैसा व्यक्ति है। उसके लिए जब व्यक्ति ईमानदार और ऑनेस्टी के साथ अच्छे दिल से काम करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ गुरु कृपा और आशीर्वाद चाहिए। इसी बात पे आप सब बोलिए राधे राधे। मैं बिहारी जी को बहुत मानती हूँ और उनकी, बिहारी जी की मेरे पे बहुत कृपा है, ठाकुर जी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और ऐसा समझ लीजिए जब प्लेनेटरी पोजीशन सही हो गई तो मेरे को कुछ रास्ता मिला और मेरे को ईश्वर ने आशीर्वाद दिया। तो मैं वही बता रही हूँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं। क्योंकि देखिए हम सब क्या है, एक सोल है, हम सब की आत्मा जो है वो ईश्वर का रूप है, परमात्मा से ही आत्मा बनी है। और हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है बिल्कुल भी। ये तो हम अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए सीखते हैं कि अगर भगवान ने ये सिद्धांत, ये नॉलेज हमें दी है, और चूंकि राहु का बोलबाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी स्प्रेड आउट हो गई है वर्ल्ड में, तो ये राहु है, कलयुग है, ये भ्रम है, ये माया है। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है और हम उसको सीखना चाहते हैं, कोई भी विद्या को, तो ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रेडिक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी को बोल दूं कि कुछ भी नेगेटिव चीज अगर उसको डायरेक्ट बोलोगे तो वो आदमी, व्यक्ति परेशान हो जाए। और जो उसकी परेशानी है, अगर डॉक्टर के पास गए, उसको बोला कि भाई आपकी लाइफ ज्यादा नहीं है, तो घर वालों को बता देगा, डॉक्टर पेशेंट को नहीं बताता है। तो ये असूल होता है कि किसी भी आत्मा को दुखी नहीं करना है। इसीलिए मैंने, देखिए जो मेरा मोटो है उसमें मैंने लिखा था, आपने जब देखा होगा इसको, उसमें ये था, अभी मैं बता रही हूँ आपको, एक सेकेंड में, 1 सेकेंड, कि जो हमारे लगन चार्ट में जो हमारी पत्री है, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसी टर्म्स होती हैं जो, व्हाट्सएप निकालो गीतांजलि में, ऐसी टर्म्स होती हैं, ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें आम लोगों को नहीं आती है। तो बेसिकली ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहती हूँ, कि कभी आपका, भगवान ना करे, कभी खराब समय आए और आपको कभी मन में बहुत बेचैनी हो, सोशल मीडिया जो बेचैनी है, वो उस बेचैनी को शांत करना हो, तो आपको इतनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए कि जिससे आप कुछ कंक्लूड कर पाए। और इतनी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आने के बाद आप अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो वो आपको बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है। अब मैं ज्यादा किसी के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। देखिएगा, मेरा जो पर्पस था वो यही है, मैंने जो लिखा है इसमें, अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा हर किसी को होती है, ठीक है। लेकिन अक्सर हम, राशि क्या है, हमारा स्वामी क्या है, हमारा लगन क्या है, हमारे कौन से ग्रह हैं और कौन कौन से हमारे योग हैं इस जन्म में, जिससे कि हम ये समझ पाए कि जो प्लैनेट्स हैं उनका हमारे लाइफ में क्या रोल है। जैसे एग्जांपल देखिए, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ये भगवान के भेजे हुए एजेंट हैं और ये अपनी ड्यूटी करते हैं। और इन प्लैनेट्स का जो रिजल्ट होता है हमारी लाइफ में, अच्छा या बुरा दोनों हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रारब्ध, पिछले जन्म के हमारे जो कर्म हैं उसके बेसिस पे हमें ये जीवन मिला है। 5th हाउस हमारे पूर्व जन्म का है। 5th हाउस के बेसिस पर हम आपको ये बता सकते हैं कि हमारा पिछला जन्म कैसे था और इस जीवन में आपको कष्ट क्यों मिल रहा है। तो अब देखिएगा, कई बार क्या होता है, रेमेडीज काम करती हैं, कई बार रेमेडीज काम नहीं करती हैं, बट ऐसा है, इसमें रेमेडीज काम करें इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो रेमेडी दे रहा है आपको, ठीक है, चलिए इससे पहले हम शुरू करते हैं। आज बुधवार है और आज गुरु का गोचर हो रहा है। गुरु जो है कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं। अभी मैं आपको चार्ट से समझाऊंगी, सब मीन राशि में जा रहे हैं। और ये जो स्थिति आई है, ये गुरु की आई है 12 साल 13 साल के बाद। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके दो बहुत अच्छे घर हैं, ठीक है, एक घर ज्यादा अच्छा है, एक घर में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, आप विदेश भ्रमण पे या तीर्थ यात्रा पे निकले,
आपको 12-13 साल हो गए तीर्थ यात्रा पर निकले हुए, 13 साल बाद जब आप घर आएंगे और अच्छे वाले घर में जाएंगे, कैसा महसूस करेंगे? चैट में डाल, कैसा महसूस करेंगे? प्रफुल्लित महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, आशीर्वाद देने का मन करेगा बच्चों को, बड़ों के लिए बड़ों का आशीर्वाद लेंगे और छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, उनको कुछ ना कुछ देंगे, बहुत खुश होंगे। वही स्थिति गुरु की है। आज 13 अप्रैल को गुरु का गोचर हो रहा है, 13 साल बाद गुरु अपनी मीन राशि के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। मीन राशि में गुरु के आने का मतलब है गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब आपको आपके चार्ट से सीखने को पता चलेगा। आपको अगर जिन लोगों को ये पता है कि कि मेरा लगन कौन सा है और आपके पत्री में 12 नंबर राशि कहाँ पड़ती है, वही चीज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। तो आज की क्लास में आप अपने आप से प्रेडिक्ट कर लेंगे ये गुरु का गोचर आपके लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। ये आपके लिए कोई इसके चार्जेस नहीं है, आप मेरे से फ्री होकर बात करिए। बट आज मैं से जनरली मैं क्वेश्चन सेशन लेती हूँ, मैंने आपको डाला भी था इसमें कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, डिटेल भेजिएगा, वो मैं लूंगी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। आज आप मेरे साथ गंगा नदी में जैसे गोते लगाते हैं और आत्मा प्रसन्न हो जाती है, ऐसे ही आज आपका मन खुश हो जाएगा जब आप गंगा के गोते लगाएंगे। ये एक पवित्र विद्या है, सीखने वाला भी पवित्र मन से सिखाए और सिखाने वाला भी पवित्र मन से सिखाए, तब तो उस चीज का मजा है, नहीं तो मजा नहीं है लाइफ। क्योंकि देखिए सब, और सबसे ऊपर क्या है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, ये भ्रम है। हमारी लाइफ एक महामाया का जाल है। आपका भी सब कुछ छूट जाएगा, मेरा भी छूट जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर हमें उससे कनेक्ट होना है तो एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसी ब्यूटी है जिससे आप प्लेनेट के पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि मेरे को इस जीवन में मोक्ष कब मिलेगा, मैं इस जीवन में जन्म मरण के चक्कर से कब मुक्त होऊंगा, मैं क्यों कष्ट पा रहा हूँ। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एस्ट्रोलॉजी में मिलते हैं। तो बहुत फैंटास्टिक, बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और आपका बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। और देखिए कईयों के प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके जन्म पत्री में गुरु बुध अच्छी शुभाशुभ स्थिति में विराजित हो, ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि रहती है। और कौन से घर का इन्वॉल्वमेंट हो, एक्टिव हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। आज की डेट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। देखिए क्या है, 850 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, 850 करोड़ लोग कम नहीं होते। तो आपके पास 850 करोड़ में से हर किसी ने अपनी किस्मत से खाना है। ना मेरी कोई किस्मत ले जाएगा, ना आपकी कोई ले जाएगा, आपने अपनी किस्मत से खाना है। बस पर्पस क्या होना चाहिए हमारा इस क्लास की यात्रा में कि हमें अपने अंतर मन को शुद्ध मन से हमें काम करना है, सीखना है या सिखाना है। तो आज का दिन बुधवार है, हम कार्यक्रम शुरू करते हैं पढ़ाने से पहले। तो उसके लिए थोड़ा सा हम गणपति जी का बीज मंत्र पढ़ेंगे 11 बार। आप भी पढ़िए और प्रार्थना करिए अगर आप सीखना चाहते हैं। तो ईश्वर की कृपा, गणपति जी के आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर रहे, और उससे भी इम्पोर्टेंट मेरे ऊपर रहे जो ये विद्या ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। तो अगर मेरी विद्या में अगर कोई कमी है, कोई है तो प्रॉब्लम, तो ईश्वर उस पर कृपा करके आप लोगों को मार्गदर्शन करे। उसकी ब्लेसिंग सबसे पहले तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से। ओम गण गणपते नमः, 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 ओम नमः इति। आप लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए उस ईश्वर से, और ये प्रार्थना करते हैं कि अगर हम ये विद्या सीखें तो संसार में लोगों के मार्गदर्शन के लिए, लोक कल्याण के लिए इस विद्या को इस्तेमाल करें। और पैसे को देखिए, पैसा हर कोई लेता है, अगर लेता है तो पर पैसे को प्रायोरिटी पर नहीं लेकर आइए। अगर आप सिखाते हैं या कंसल्टेशन देते हैं तो आप ये विचार करिए कि उस व्यक्ति की दक्षिणा देने की कितनी कैपेसिटी है। कोई गरीब आदमी है, नहीं दे सकता, और वो पता चल जाता है बात करने से, तो उससे दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए। लो तो इतनी लो कि भाई ठीक है तुम गरीब हो, ठीक है। इसके लिए तो सबसे पहले उसको ये बोलना पड़ेगा, अगर किसी को दक्षिणा नहीं देनी तो सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि जो भी गुरुजी पंडित जी जो भी हैं कि मेरे पास दक्षिणा देने के पैसे नहीं है गुरुजी। तो वो अपने आप को पहले बताएगा ना। तो आप उसको बोलो कि 10 रुपए का, 5 रुपए का, जितनी हैसियत है, गाय को आप चारा खिला दो, किसी पक्षी को दाना खिला दो, किसी गरीब आदमी को रोटी खिला दो। हम घर में रोटी खाते हैं तो तुम भी किसी
बूढ़े ब्राह्मण को, गरीब को, आने जाने वाले को, किसी को भी खाना खिला दो, कुछ मीठा खिला दो, तो उसके एक्सचेंज में इतना कर दो, है ना। लेकिन अगर जिसकी यथाशक्ति हो, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप भी अगर सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी करेंगे, और देखिए ये आपके चार्ट से ही पता चलेगा कि आप एस्ट्रोलॉजी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे जो मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज होते हैं, मैं पहले उनका चार्ट एनालाइज करती हूँ, उसके बाद ही मैं एडमिशन लेती हूँ। और एक प्लेटफॉर्म और मैंने स्टार्ट किया है, अभी जो मेरा ऑनगोइंग क्लास चल रही है बैच में, आज ही मैंने एक लड़की को एक एस्ट्रोलॉजी ऐप के अंदर उसको मैंने प्रोसेस शुरू करवाया है एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड थी, उसको घर में काफी परेशानी थी, तो मैंने उसको सिखा दिया प्रेडिक्शन कैसे करना है। मैंने कहा यू गो हेड, 15 दिन महीने के अंदर अंदर आपके हाथ में नौकरी होगी, घर बैठ के आप 25 से 30 हजार रुपए कमाओ। पर उसको मैं देखिए, आपकी अपनी सीखने की कैलिबर होना चाहिए, है ना। आप कई लोग प्रोफेशनली जिनको दिक्कत है पैसे की, तो उनको बोलती हूँ सीखो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग शौक शौक से सीखना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैंने जिंदगी में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग मेरे से आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, और कहीं पर उनको बेचैनी है ना, और वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लोग सीखना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लेडीज ऐसी हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कोर्स कर रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने मेरे को बोला कि मैडम मैं मर जाऊंगा, मेरे पास व्हाट्सएप आया, जैसे आज आप लोग वेबिनार में आए ना, ऐसे ही वो वेबिनार में आए, कि मैं मर जाऊंगा, मेरे देखो पत्रिका में बहुत सारे दोष है, एक गुरु चंडाल दोष है, एक पितृ दोष है, एक कालसर्प योग है, एक विष योग बना हुआ है शनि चंद्रमा को, मैडम मैं मर जाऊंगा, मेरे को पैनिक अटैक्स आते हैं, पर मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। अब ठीक है, काफी कुछ मैंने देखा, उनका चार्ट देखा, समझा, ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मेरे से कोर्स करिए, आपको सिखाती हूँ मैं, आप सीखिए। तो उनको मैंने कोर्स में अपने लिया, और विद इन ए वीक जिस इंसान को पैनिक अटैक आते थे, एंजाइटी के अटैक्स आ रहे हैं, जो मेडिसिन खा रहा है 8-10 साल से, विद इन ए वीक वो चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलता है। तो जो आत्मिक शांति मुझे मिलती है, ऐसा नहीं है वो फीस नहीं दे रहे, ठीक है फ्लेक्सिबिलिटी ले ली, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है फीस नहीं दे रहे, लेकिन जो चेंजेस उनके अंदर आए हैं, तो किसी की लाइफ में अच्छा हो गया तो उसमें गलत क्या है, ठीक है। मेरा मेन काम शिक्षा देना ही है। हाँ 1 सेकेंड होल्ड करिएगा जरा, मैं आप ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास को। ये देखिएगा, आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये इस करके डालिए अगर दिख रहा है। देखिएगा, ये यहाँ पे एक मैंने जन्म कुंडली खोली है, ठीक है, जिसको हम लगन कुंडली कहते हैं। इसमें और ठीक है, इसमें आप देखिएगा 12 घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि जब आपको मैं कुंडली देखना सिखा रही हूँ, जो आपके घर पे अगर आपकी पत्रिका बनी हो, आप अपनी कुंडली को खोल के देखिएगा, ठीक है। इसमें जो है 12 ग्रह हैं, सॉरी 12 घर हैं, एक और 12 ही राशियां हैं। देखो जो नंबर लिखे हो, म्यूट करिए अपने आप को। 12 ही घर हैं और 12 ही राशियां हैं इसके अंदर, ठीक है। तो नोट करिएगा, अब मैं आपको एक चीज सिखा रही हूँ। जो 12 घर है ना, ये वाला घर जो है, ये हमारा लगन होता है,
इसको हम फिक्स मानते हैं, हमारे घर चेंज नहीं होते। आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ये दूसरा घर है, ठीक है, ये दूसरा घर है, ये भी फिक्स है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ठीक है, तो ये घर हमारे फिक्स है। ये घर, इनको भाव भी कहते हैं, ये हमारे घर फिक्स रहते हैं, हाउसेस भी बोलते हैं। अब जो एक नंबर जहां पे लिखा है वो मेष राशि है, यानी कि जहां पे भी एक नंबर लिखा हो उसको मेष राशि बोलेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा, नोट्स बनाइए। जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर हम इसको बोलते हैं वृषभ राशि। जहां पे 3 नंबर लिखा है हम बोलते हैं मिथुन राशि। जहां पे 4 नंबर लिखा है वह हम बोलते हैं कर्क राशि। 5 नंबर सिंह राशि। आप ये सारी राशियां नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। नोट कर लीजिए। आप सबने नोट कर लिया? आप सबने नोट कर लिया? चैट पे डाल दीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 4 5 6 है ना। पहले नंबर जहां पे भी होगा मेष राशि है। 2 नंबर वृषभ या टॉरस बोलेंगे। 3 नंबर मिथुन या जमनाई। 4 कर्क या कैंसर। 5 इसको बोलेंगे सिंह राशि या लियो। 6 को बोलेंगे कन्या या वर्गो। 7 को बोलेंगे तुला या लिब्रा। 8 को बोलेंगे वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो। 9 को बोलेंगे धनु राशि या हम सेजिटेरियस। 10 को बोलेंगे मकर या कैप्रिकॉन। 11 को बोलेंगे हम कुंभ राशि या हम इसको बोलेंगे एक्वेरियस। 12 नंबर यहाँ से इधर उठ के आ गया, यहाँ 12 नंबर राशि है, उसको हम बोलेंगे पाइसेस या मीन, ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ देखिएगा, अब क्या होता है जब हमारा जन्म होता है तो जरूरी नहीं है कि सबकी जन्म कुंडली में 1 नंबर यहाँ लिखा हो। किसी का यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो सकता है, किसी का 7 नंबर लिखा हो सकता है, किसी का 10 नंबर लिखा हो सकता है। कहाँ पे? पहले वाले घर में। अगर यहाँ पे 10 लिखा है तो ये 11 12 1 2 3, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी का यहाँ पे 10 नंबर है तो आप मेरे को चैट में बताइए कौन सी राशि हुई यहाँ पे। और फर्स्ट हाउस है तो लगन बोलते हैं, तो उसको लगन बोला जाएगा। कौन सा लगन हुआ आप मेरे को चैट करके डालिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है। यस, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो मुझे 20-21 साल हो गए पढ़ाते हुए, बल्कि ज्यादा ही समय हो गया। तो मतलब जो खुशी मेरे को मिली आपके इस आंसर से, इतनी अच्छी खुशी मेरे को कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर मैंने कुछ बताया, आप सीखने के पात्र बने और मैं सिखाने का जरिया बनी, और वो जरिया ईश्वर ने बनाया है, देखिएगा, ठीक है। तो उसका मकर लगन होगा, ध्यान रखिएगा, उसका लगन कौन सा होगा? मकर लगन होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का यहाँ पे 4 नंबर का लगन है, 4 नंबर राशि है, तो उसका लगन क्या होगा? कर्क लगन होगा, ठीक है। इस तरह से हम सारे घरों में राशियां देखते हैं। तो आपकी राशि, एक राशि 2 घंटे में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो किसी का यहाँ पे 2 नंबर होगा जन्म कुंडली में, किसी का 3। तो आपको मैंने सारे राशियों के नाम बता दिए। अब किसी का मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है, यानी कि वो तुला लगन का व्यक्ति है। तो आज आपको मैंने पहली इंफॉर्मेशन क्या दी, आप अपनी पत्री में चेक करिए और ये देखिएगा कि आपका लगन कौन सा है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हम चलते हैं आगे। स्क्रीन शेयर मैंने बंद किया अभी। राजेश जी जुड़े हैं हमारे साथ, 1 सेकेंड। हाँ राजेश जी, आप वीडियो ऑन किया आपने? राजेश जी देखिए, आज मेरा वेबिनार है, आपको मालूम ही है ना। यस यस मैम। आप बताइएगा कि एस्ट्रोलॉजी की क्या ब्यूटी है। मेरे बारे में मत बताओ, लेकिन ये बताओ एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है और आपको कितना आनंद आया सीखने में, ये बताइए।
हाँ मैम, एक्चुअली मैं ना मैम से जुड़े हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ मैं। तो मुझे ये पता चला लाइफ में जो भी चीज हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है। बेसिकली मैं इसीलिए सीखने आया, तो मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्या हुआ कि मैम से बात हुई, उन्होंने मुझे गाइड भी किया वैसे कि आप ये करके देखिए, तो आपको लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है इस चीज में, जो मतलब जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी से आप देख सकते हो। मुझे इसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है मैम के साथ। नहीं, अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आप ये बताइए आपके हिसाब से आपकी कुंडली में कितने दोष बन रहे थे, ये बताइए। हाँ बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए, बताइए। हाँ, जैसे ही फर्स्ट टाइम मैम से जुड़ा, मैंने बताया कि मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि 4 ग्रह एक ही घर में बैठे हुए हैं। राहु के, ये शनि और के गुरु, चंद्रमा, तो इनसे दोष बन रहे हैं काफी सारे। तो विष दोष हो गया, पितृ दोष हो गया। तो मैम को बताया मैंने ये कि मेरे कुंडली में ऐसे हो रहा है, और मैं तो लगता है कि मर जाऊंगा आदि, मतलब और 8वें भाव में मेरी इसकी दृष्टि पड़ रही है, 7th दृष्टि। तो तो मैं तो बहुत ही मायूस हो गया था। तो मैम ने मुझे अपने साथ जोड़ा और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये हर चीज एस्ट्रोलॉजी आप सीख के अपने बारे में ये जान सकते हो कि आगे क्या लाइफ में हो रहा है और क्यों आप परेशान चल रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो इस चीज। नहीं, और देखिए हर इंसान, सबके साथ सुख या दुख है। इवन आप प्राइम मिनिस्टर लोगे, उनके जी साथ भी सुख है और दुख भी है, सबके साथ है। कोई ऐसा नहीं है इंसान जिसके पास दुख ना हो। कहते हैं यस नानक दुखिया सब संसार। अब हमारे यस यस। दुख का कारण क्या है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एक सिंपल इंसान हूँ। अब जैसे जी एग्जाम्पल, किसी का कल फोन आया, मैडम मेरी अंगूठी खो गई है, कब मिलेगी? अरे जी, भैया, मैं तांत्रिक नहीं हूँ, मैं सिद्ध बाबा नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊं तुम्हारी अंगूठी कहाँ मिलेगी? सही सही कह रहे हैं। ठीक है। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जो देखो आपको एक चीज बताऊं मैं, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि 3 घर हमारे बहुत खराब होते हैं, 6, 8, 12। लेकिन अगर आपने उनको डी कोड करना सीख लिया कि वो प्लेनेट हमारे को, देखो आप कैसे अपनी लाइफ को डिजाइन करोगे, आप एस्ट्रोलॉजी सीख कर अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे। अब वो घर, वो हाउस और वो प्लेनेट हमें कहता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ, और आप जा रहे हो दूसरी डायरेक्शन में। दूसरी डायरेक्शन में आपको तूफान आ रहा है, तूफान के दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्ट्रगल तो करोगे। पानी का बहाव जहां जा रहा है वहां उल्टा चल रहे हो आप, तो आप फंस जाओगे, डूब जाओगे। लेकिन जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है, अगर उस डायरेक्शन में जाओगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी हमें यही सिखाती है। अच्छा एक चीज, अभी किसी का एक चैट आया था इसमें कि मैडम आप हमारी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, और आप तो पढ़ा रहे हैं हम। तो मैंने आपको जो ऐड दिया था उसमें ये दिया था कि 3 दिन पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने की मैं फीस थोड़ी ले रही हूँ आपसे, आपको बेसिक जानकारी, एक नॉलेज दे रही हूँ, जिससे कि अगर आप इतने ही एंजाइटी है आपको, तो बेटे थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, इस बार काफी लोगों का है, और जिनको देखिए, जिनको सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ही पूछना है, तो लास्ट वेबिनार में क्या हुआ, मैंने जब पर्सनल प्रॉब्लम लेनी शुरू करी तो 2 घंटे निकल गए। 2 घंटे, जैसे मान लो मैंने एक पर्सन की मैंने प्रॉब्लम बताई, तो बाकी 50 लोगों को तो उसकी प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, वो बोर हो रहे हैं वहां पे। फिर दूसरे की पूछी, ऐसे करते करते मैंने 10 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी और 2 घंटे लग गए। तो बाकी लोगों का समय वेस्ट हुआ, उनको कोई नॉलेज भी नहीं मिली। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, कल 1 से 4 के बीच में आप मेरे को, जिन लोगों को सिर्फ अपनी पर्सनल चिंता है और उनको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन परेशान है कि हाँ भाई होगा क्या, तो वो कल मेरे से 1 से 4 के बीच में फोन कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 से 4 के बीच में फोन कर लो, मैं न्यूमरोलॉजी से आपको गाइड कर दूंगी, आपको रास्ता दिखा दूंगी। लेकिन अगर आप चाहो कि मैं एस्ट्रोलॉजी से पथरी खोलूंगी, पथरी खोलते ही मेरे को एनर्जी एक्सचेंज चाहिए होता है, क्योंकि ये मालूम है कि एनर्जी एक्सचेंज पथरी में हमें चाहिए। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं मिलेगा तो उसमें हेल्थ पे इफेक्ट आता है, उसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहेगी, मेरा नंबर आपको मैंने अभी शेयर किया है, आप नोट कर लीजिए, 7669735511। तो ये नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, इस पे कल आप 1 से 4 के बीच में बात कर लीजिए। अगर आपका कॉल किसी वजह से नहीं उठा, मिस्ड कॉल में आ गया, तो मैं आपको खुद कॉल करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए
कि मैडम ने तो हमसे डिटेल्स मांग ली और मैडम अब बता नहीं रही, मैं बताऊंगी सबको, ठीक है। जैसे 3 दिन वेबिनार है, अभी तो आज पहला दिन है, कल परसों तरसों 3 दिन तक मैं आपके क्वेश्चन के आंसर्स, अगर पर्सनल आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आई विल टेल यू, यू जस्ट कॉल मी बिटवीन 1 to 4 टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर 3 days, ठीक है। लेकिन मेरे को पढ़ाने दो, पढ़ाने में जो मजा मेरे को आ रहा है उससे ज्यादा मजा आपको भी आ रहा होगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। आप बताइए कितने लोगों को अच्छा लग रहा है जितना मैंने अभी तक बताया। ओके प्रिया जी पढ़ा रही हूँ, थैंक यू कंटिन्यू करवाने के लिए। हाँ राजेश जी, काफी चीजें तो आपको भी पता है बट उसको मेमोराइज करना है, अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप जुड़ो, क्योंकि आपको बहुत लगन है। और ऐसा मेरा मानना है, आपका गुरु बुध का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा था ना शायद आपके चार्ट में। यस मैम, मैंने आपको बोला था ना। हाँ यस हाँ, मेरा अगले महीने तक, हाँ अगले महीने तक राजेश जी को भी किसी एस्ट्रोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे मेरी इच्छा है कि ये जाएं और वहां काम करें। उसमें क्या, अगर आप 3 घंटा भी काम करते हैं। हाँ जी मैडम मैं खुद भी जाना चाहता हूँ आपसे सीख के। हाँ, तो जाना चाहते हैं आप, सीखिएगा। आप अपना नंबर सर मेरे को दे दीजिएगा, चैट में डाल दीजिए तो बेहतर है। अपना जी नाम, मैंने, हाँ जी डाल नाम, दिया डेट ऑफ मैंने। बर्थ और फोन नंबर, ये 3 चीजें आप चैट में डाल दीजिए। जी मैंने आपका डाल नाम दिया। रजनीश जैन है शायद, ठीक है, तो आप हाँ डाल जी। दीजिए। और उसके बाद क्या है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ इस बार कोर्स में, उसमें जी आपका एग्जाम भी लिया जाएगा, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया, देखिए जी मैंने जी अपना ज्ञान आपको दिया, लेकिन आपने कितना रिसीव किया, और रिसीव करना भी अलग बात है। देखो आप जब बोर्ड जी के जी एग्जाम 10th 12th के एग्जाम देते हैं तो क्या करते हैं, टीचर ने जो पढ़ाया और एग्जाम के टाइम पे आप उसको लिख नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आपको नंबर नहीं मिलते। नंबर नहीं मिलेंगे, सही बात है। इसी तरह से जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, हाँ बेटे अनुष्का 1 सेकंड ले लो, अगर इसके आगे आप सीखेंगे तो जब आप लोगों को आप उनकी कंसल्टेंसी करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन और आपका प्रेडिक्शन और आपकी एक्यूरेसी तो होनी चाहिए ना। तो उसके लिए अपने कोर्स के टाइम पे इस बार मैंने डिसाइड किया है कि टेस्ट लूंगी, डेमो लूंगी, लाइव चार्ट एनालिसिस करवाऊंगी, सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी कि मेरे जितने भी मेरे से जो सीख रहे हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू, ठीक है। तो उस लेवल पे भी मैं काम कर रही हूँ कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिलवाया जाए। मैं प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ बट मेरी कोशिश रहेगी कि थैंक यू मैम, थैंक यू। कर पाए उनको, और मौका मिलना चाहिए, ठीक है। बस मैम ये ब्लेसिंग मिल गई आपकी, वो भी बहुत है मैम, इतना अभी बोल दिया आपने। हाँ, आप उसके लिए अपना आप चार्ट देख लेते हैं, आपका लगन क्या है, ये मालूम है क्या लगन है आपका? मैम मेरा मेष लग्न मैम। मेष लगन है ना, जी तो 12वें घर में आपके, अभी अभी समझा रही हूँ, देखिए आज गोचर हो रहा है, आज की डेट में, आज हाँ की जी डेट का जो गोचर है, आज ही अभी आज आपको लाइव मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये 12 राशियां हैं, और अब नोट करिए पहले नंबर राशि के, और लिखिए नोट्स कॉपी में जो भी आपने बनाई है, पहले नंबर और 8वें नंबर राशि जो है वो वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी है मंगल, ठीक है, नोट करिएगा। पहले नंबर और 8वें नंबर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। दूसरा राशि वृषभ और 7वीं राशि तुला, इन दोनों के स्वामी शुक्र हैं। 3 नंबर राशि और 6 नंबर, 3 नंबर मिथुन, 6 नंबर कन्या, इनके जो स्वामी है वो है बुध। मैम एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ, 3 नंबर जो है, 3 नंबर राशि मिथुन और 6 नंबर राशि कन्या, ठीक है। इन दोनों के दो और 7 का कौन सा बताया मैम? 2 और 7 का तुला ना? शुक्र शुक्र 2 नंबर वृषभ राशि, ठीक है, और 7 नंबर तुला राशि, इन दोनों के मालिक शुक्र है, जी मैम। ठीक है। 3 नंबर और 6 नंबर मिथुन और कन्या। 6 नंबर मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे बुध, ठीक है। अब आ जाइए 4 नंबर मतलब कर्क राशि यानी कि कैंसर, इसके स्वामी है चंद्रमा, इनको सिर्फ एक ही राशि मिली है। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा। सिंह राशि के स्वामी कौन है? सूर्य, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद 8 और 8 हो गया, 9 और 12 नंबर धनु राशि और मीन राशि, इनके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। और इसी तरह से मकर और कुंभ के स्वामी यानी 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि के स्वामी कौन है?
शनि महाराज, धनु और मीन के हैं गुरु देव बृहस्पति। ठीक है, मैम सिंह के कौन है? सिंह के सूर्य, सूरज, 5 नंबर के। हाँ 5 नंबर के साथ। ठीक है, अब 7 देखिए हो बड़ी गया। फैंटास्टिक चीज बताती हूँ, 1 सेकेंड। और धनु और 12 के कौन है मैम? गुरु और 12, गुरु महाराज। धनु और अच्छा, धनु के और 12 नंबर के दोनों के गुरु। हाँ गुरु, और 10 और 11 के शनि महाराज। ओके जो। हाँ जी, अब शुक्र देखिएगा, किसकी स्वामी है? शुक्र शुक्र 2 और 7 नंबर पे। ठीक है, अब आपको एक बहुत ही फैंटास्टिक और अच्छा एक चीज बताने जा रही हूँ जो आज गुरु का गोचर हो रहा है। देखिए आप अपने पत्री देखिएगा, किसका पहले घर में कौन सा नंबर है। ठीक है, ये सब देखिए अपने आप से। ठीक है, और उसके बाद अगर अभी नहीं पता तो बाद में देखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या देखना है, मैंने आपको बताया गुरु का गोचर हो रहा है। देखिए गुरु जो है 1 साल से यहाँ पे थे, जहाँ 11 नंबर लिखा है ना, वहां पे गुरु थे। अब गुरु कहाँ जा रहे हैं? 12 नंबर मीन राशि में आज की डेट पे पहुंच रहे। तो सबसे पहले गुरु जी, आज गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो आप गुरु की प्रार्थना करिए, ओम गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। इस तरह से आप गुरुदेव बृहस्पति का उच्चारण मन में करिए और ये प्रार्थना करिए बृहस्पति महाराज से कि आज आप अपने ही घर में पधार रहे हैं, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, और आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आज की डेट में जरूर सुनिएगा। आप देखिएगा, अगर आप विश्वास करेंगे, विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा पाठ है जिसके सुनते ही आपके 9 के 9 प्लेनेट ठीक हो जाते हैं। जो पर्सन पैसा खर्च नहीं कर सकता, जिस पर्सन को परेशानी है, जिसके कोई सहारा नहीं है, तो एक लाइन है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्याम मुरलिया वाले। तो आज बृहस्पति देव जो है उनका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करिए। कल वीरवार है, बृहस्पतिवार है, केसर का तिलक आप लगाइएगा। जिनके भी गुरु खराब हैं उनके गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, आपको निराशा से आशा की ओर लेके जाएंगे। इसके लिए आप, मेरा एक YouTube वीडियो है, वो मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ लिंक, उसको आप देख लीजिएगा। उसको आप देखेंगे, मैंने आज का गोचर का पूरा विस्तृत उसमें बताया है। उसमें मैंने बताया है, शायद 2 ही लगन लिए हैं, एक तुला लगन लिया था, एक कोई और, क्योंकि 12 लगन बन गए ना। मान लीजिए अब आज के चार्ट में जिन लोगों का भी मेष लगन है, मान लीजिए जो लोग आज प्रेजेंट है और उनका अगर यहाँ पर 1 नंबर है उनके चार्ट में, तो गुरु महाराज यहाँ पर आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब गुरु महाराज मालिक हैं 9वें घर के और 12वें घर के। मैंने यहाँ बताया ना, 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि। तो 9 और 12 घर के मालिक कौन है? गुरु हैं। किन लोगों के लिए? जिनका लगन मेष है, यानी कि जिनके यहाँ पे 1 नंबर की राशि है। आप समझ पा रहे हैं? तो यस करके डालते जाइए। मैम जिनके लगन में 12 नंबर राशि है तो उनके लगन पे गुरु आ रहे हैं। देखिए जिसके लगन में गुरु आ गए, अभी मैं समझा रही हूँ, अभी वही समझा रही हूँ, ठीक है। अब देखिए गुरु की 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि जहां पे बैठते हैं वहीं से काउंट हो गए। मान लीजिए गुरु महाराज यहाँ आ गए 12 नंबर राशि में, यहाँ से 5 नंबर आपको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है। 1 2 3 4 5, चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे आ गए। अब नोट करिए, ये जो घर होता है, ये होता है माता, भूमि, भवन, वाहन का। जिनके घर नहीं बन पा रहे थे उनके घर बनेंगे। जिनकी माता की तबीयत खराब है उनके माता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और जिसको कोई व्हीकल खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई सामान खरीदना, वो लेगा। और जिनके घर में कले कलेश चल रहे हैं वहां पे थोड़ी शांति पड़ जाएगी। तो उनकी दृष्टि अमृतमयी दृष्टि होती है, क्योंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। और वैसे भी वो बहुत खुश है इस समय,
ठीक है। और जो इनका 1 नंबर लगन है उनके मित्र भी हैं, ये भी हमें देखना होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे तब सारी चीजें बताई जाएंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि जिनका मेष लगन है उनके लिए गुरु की 5वीं दृष्टि चौथे घर पे आ गई, 6ठी 7वीं दृष्टि उनके 6ठे घर पे आएगी। 6ठा घर है ऋण रोग शत्रु का, यानी कि अगर आपके कोई छिपे हुए दुश्मन है तो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा उतरने की संभावना बनेगी। और आपके अगर कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो उस पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो आपका स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपको सुधार देखने को मिले। ठीक है, तो गुरु की ये 7वीं दृष्टि हो गई। 8वीं और 9वीं दृष्टि आ रही है यहाँ पे 8th हाउस में। 8th हाउस परेशानियों का घर है, पताल है, पताल। जिसका 8th हाउस एक्टिवेटेड हो जाता है, मान लीजिए 8 नंबर राशि के स्वामी है मंगल, ठीक है, और मान लीजिए 8वें घर की दशा चल गई तो उसका कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि 8वां घर जो है रिसर्च का तो होता है लेकिन दिक्कत का घर है। इस घर में परेशानी आती है, आयु का घर है हमारा, है ना, और कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि इंसान की लाइफ जो है 360 डिग्री से टर्न कर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 8वें घर पे जब गुरु की दृष्टि आ गई तो 8वें घर से जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे थे वो अब यहाँ रुक जाएंगे, वहां पे आपको पॉजिटिव। 8वां घर पढ़ाई का, रिसर्च का भी है, तो जो मैम ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव देंगे, बिल्कुल पॉजिटिव देंगे, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो लगन के मित्र होने चाहिए। हाँ लगन तो मैम मेष लगन के मित्र बोल रहे हैं आप गुरु। हाँ, मेष लगन में मित्र है, ठीक है। हाँ मेष लगनी मेरा तो मित्र है, तो सब जगह अच्छा ही हो रहा है मैम। बिल्कुल सही हो, बिल्कुल। ओके, अब आप बताइए Thank you. आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई या नहीं है? अरे मैम बहुत आ गई, आपने इतना कह दिया, बहुत आ गई मैम। हाँ, तो देखिएगा मेरा पढ़ाने का पर्पस क्या है। मेरा आपने 80% आज बहुत हल्का कर दिया मैम। हाँ, देखिए पर्पस क्या है पढ़ाने का, यही पर्पस है। और इतना सिंप्लीफाइड वे में जो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, जब आप देखिए मेरा जो कोर्स चलता है उसकी 15,000 फीस है, और ये कोर्स लोग 60,000 में भी कराते हैं। 60,000 में भी आप ये प्रेडिक्शन नहीं सीख सकेंगे जो 15,000 के कोर्स में आप सीखेंगे। इसमें आपको 35 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। ये हमारा शायद बैच शुरू हो रहा है 16 तारीख से, आज क्या तारीख है 13, 16 से बैच शुरू हो रहा है मेरा, ठीक है। और इसमें अगर जो सीखना चाहे, कोई कंपल्शन नहीं है। जो लोग मतलब मन से परेशान है, जिनको कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा, जिनको स्ट्रेस है, जिनको एंजाइटी है, क्योंकि ये जो आप सीखेंगे, देखिए इसके लिए आपको, ये आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। जो आप किसी से कंसल्टेशन लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने किसी को दिखाया था चार्ट 5100 में, अभी भी नहीं बोलती वो, देखो मेरे लाखों रुपए बर्बाद हुए और कितने मैंने कमाए, कोई गिनती नहीं है। सभी के साथ है, लोग कमाते भी हैं और बर्बाद भी होते हैं। लेकिन अगर किसी को आपने पैसा दिया और वहां से आपको ठीक प्रेडिक्शन या ठीक गाइडलाइन नहीं मिली और आपके मन में बेचैनी और आ गई, तो आप वो पैसे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर आपको किसी ने 10 रुपए का भी आपको नुकसान पहुंचा दिया ना, कभी भी आते जाते जरूर सोचोगे इसने ना मेरे नुकसान कर दिया था, इसने मेरे पैसे ऐसे कर लिए थे। आपके मन से वो बात निकलती ही नहीं है। जी जी। तो वो मानसिक स्थिति जब कष्ट में आती है ना, हम तो जाते हैं सुख लेने और वहां पे हमें पैसा खर्च करने के बाद कष्ट मिलता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस मिशन को कामयाब करूं। और देखिएगा ये जो चैनल है ये मैंने बनाया अपने पापा के नाम से, एस्ट्रो डिवाइन पावर। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू माय फादर। अब नहीं है, लेकिन वो जो है मैं अपने उस मिशन पे बढ़ रही हूँ। जिस नेकी दरिया दिली के साथ, बहुत बादशाह इंसान थे, वो ही उतना बड़ा दिल मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन उन्हीं के चरण कदमों पे नमस्कार करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ लाइफ में, जिससे कि लोगों को सही मार्गदर्शन कर पाऊं और लोग अपनी परेशानियों से बचें। हाँ जी, आपका क्या मैसेज था? क्लास कितनी देर चलेगी? देखिए ये तो आनंद की नैया वो है, गंगा है, जितना मर्जी चलाओ, 4 घंटे पढ़ो आप, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मैं दूसरी चीज समझाती हूँ आपको। ये मैंने आज आपको बताया गुरु का गोचर। अब इसके बाद जो है क्या कहते हैं, और कल ही राहु और केतु का गोचर भी हो रहा है, और 29 अप्रैल को शनि का गोचर भी हो रहा है। अब आप हिसाब लगाइए, शनि महाराज एक राशि को 2.5 साल में पूरा करते हैं। तो कल शनि 29 अप्रैल को शनि महाराज भी अपनी कुंभ राशि में 11 नंबर राशि में, जो कि उनका फेवरेट घर है, उसमें आ रहे हैं। बड़े मजे की बात है। 30 इयर्स बाद ये योग बन रहा है।
और वो भी मजे की बात देखिए कि सारे 4 बड़े प्लेनेट का जो मूवमेंट है वो हमारा सिर्फ अप्रैल के महीने में हो रहा है। आपकी लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर मैम ये शनि का अपने लगन में ये क्या अच्छा शुभ फल देगा कि? देखो जिनका शनि योग कारक है बहुत बेहतरीन रिजल्ट देके जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा कि शनि की पोजीशन क्या है, मित्र राशि है, कितने डिग्री का है, वो बहुत सारी टर्म्स होती है ना, टर्मिनोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि शनि का क्या है। वो 29 अप्रैल को है, वो मेरा जो नेक्स्ट वेबिनार होगा उसमें मैं शनि के बारे में बोलूंगी। मैडम एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ, जैसे ये मेरी खुद की मीन राशि है, हाँ, तो 12वां नंबर है मेरा, तो गुरु मेरी इसमें गोचर हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये कहाँ दृष्टि करता है ये हाँ, बताइए। एक सेकंड ये वीडियो ऑन कहाँ करिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ देवेश बोल रहे हैं? हाँ मैडम। हाँ देवेश जी आप अपना नंबर दीजिए। आप क्या करते हैं बेटे? मैं अभी जॉब करता हूँ। कौन से सिटी से है? मैं बड़ौदा, गुजरात। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10/9/1976। 1 सेकेंड, अपना फोन नंबर चैट पे डाल दीजिएगा। जी मैडम। 191976। हेलो, एक मिनट मैम, 10 16 22 23 हाँ बेटे आपका ये बताइएगा अभी हाँ देवेश, आप एक चीज, मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स ले रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही लगन का बताया क्योंकि लोगों को ये क्यूरियोसिटी है कि मेरे बारे में बताइए या मेरा क्या लगन है, मैं वो ले रही हूँ, आप लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस ले रही हूँ, ठीक है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपका भाग्य कैसा है, साथ देता है या रुकावट आती है भाग्य में? बहुत रुकावट आती है ना। देखिए इसको मैंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी से निकाला है, ठीक है। अगर मैं पत्री भी खोलूंगी तो भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। हल्का सा गर्म तो करो ना थोड़ा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आप लोग आपस में बात नहीं, प्लीज म्यूट करिएगा। हाँ 1 मिनट 10 1 6 7 बेटे 1 सेकेंड, आपका कौन सा लगन बताया आपने? आपने कौन सा लगन बताया? देवेश आपका लगन कौन सा है? अनम्यूट करिए। 12 नंबर लगन बता रहे थे। हाँ 12 नंबर लगन है ना, 1 सेकेंड में बता रही हूँ। नहीं, मिथुन है, 12वीं राशि है मेरी मीन, और गुरु मेरे इसमें गोचर। 1 सेकेंड, फर्स्ट हाउस जो है जो मैंने बताया उसमें कौन सा नंबर लिखा है ये बताइए? 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर तो आपका मिथुन लगन हुआ फिर। हाँ मिथुन लगन, पर आपने बोला कि मेरे को 12 नंबर मेरा वहां पे आ रहा है। नहीं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो आपके पास पैसे का थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, पारिवारिक कुछ दिक्कत चल रही है आपको? हाँ मतलब मैं और मिसेस थोड़े अलग अलग रह रहे हैं, क्योंकि उसके भी पापा ऑफ हो गए, मेरे भी पापा ऑफ हो गए। वो वहां मम्मी को संभाल रही है, मैं यहाँ अपने मम्मी को संभाल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दिक्कत नहीं है, आप सौभाग्यशाली हैं, एक चीज समझिएगा, आप इसको दिक्कत मत मानिए। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको अपनी मम्मी पापा का सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुश्किल बहुत होता है, लेकिन ये देखिए ये बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने पहले भी मैंने बताया था, अगर बहू नहीं करती सास ससुर का कोई दिक्कत नहीं है, कलयुग है कोई नहीं करता, लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसको कभी भी ये मना नहीं करना चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए मत करो। बहुत सारी वाइफ्स क्या होती है, उनको लगता है कि अब तो मेरा हस्बैंड पे बर्थ राइट अधिकार आ गया, अब तो मैं हस्बैंड को भेजूंगी नहीं माँ बाप से मिलने। और माँ बाप अपने बच्चे के लिए तरसते रहते हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने उनका कोई देना लिखा है। हाँ समझ रही हो? प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों में दूरियां ज्यादा रहती है, जो मुझे कम करनी है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मेरी ट्रांसफर हो जाती है, तो वो वहां रहती है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो हमारा साथ रहने का बहुत कम। देखिए आप इसको देखो, ऐसे समझो, आपके ऊपर कोई लीगल केस कर देती वाइफ, सेपरेशन हो जाता, डाइवोर्स हो जाता,
तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है, वो सब सिचुएशन होके इस तरह से ट्रांसफॉर्म होके ब्रेक कर करके आपको अलग दूरी नजर आ रही है। ओके वो ओके। आपके चार्ट्स में है, ठीक है। अगर आपका चार्ट खराब होता तब आपका सेपरेशन या कुछ ऐसा योग बनता, क्योंकि आपका भाग्य कमजोर है और खास करके आपको बिल्कुल। पत्नी से जो सुख है वो आपका कम है। तो पत्नी से सुख कम में, देखो ऐसे नहीं बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन किसी की वाइफ की डेथ हो जाती है, अगर पत्नी का सुख स्थान खराब है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसका डाइवोर्स भी हो सकता है, वो बेड रिडन भी हो सकती है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है किसी ना किसी कारण से वो आपसे दूरी रहती है। अब बहुत सारे से आपको ऐसे एनआरआईज मिल जाएंगे जिनकी वाइफ इंडिया में है। बहुत सारे हमारे जवान जो रहते हैं लद्दाख और इधर, जो जवान हमारे देश को ड्यूटी पे लगे हैं, उन अपनी वाइफ्स को छोड़कर जाते हैं। तो आप उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपका देखिए, आपके गुरु बनते हैं सप्तम हाउस के और 12वें घर के, 10वें घर के, कर्म स्थान के, ठीक है। फैमिली में थोड़ा सुकून आएगा, पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा। 13 अप्रैल के बाद कोई पॉजिटिव चेंजेस होंगे, या तो वाइफ इकट्ठे रहने लग जाओगे, या अपनी मदर को ले आएंगी, या जैसे भी है बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पैसे का आपका बढ़ोतरी होगी, और ऋण रोग शत्रु अगर कोई है वो आपकी हटेगी। और कोई जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, कोई ट्रांसफर या प्रमोशन की अगर कोई स्थिति है जिसमें कि, तो वो पॉसिबिलिटी भी नजर आती है आपके चार्ट, ठीक है। ओके मैम अनिल शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर से। गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए। मैम मेरा टाइमिंग नहीं है बर्थ का। हाँ एक मिनट, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। देवेश आपने नंबर डाल दिया बेटे अपना? हाँ डाल दिए मैडम। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए सर आपका। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ मैम, अनिल शर्मा। मनीष जी वीडियो ऑन कर लीजिए, ऐसे एक मेरे को पता नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी। आई एम डूइंग। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13091974। 1 सेकंड। 13 हाँ 09 1974, but my time is, I don't have a timing, सर correct आपको timing. एक सेकंड, आपके घर में किसी को ये पता हो कि आपका दिन का जन्म है या रात का, ठीक है, एक चीज। या किसी को ये पता हो हिंदी में कि मम्मा को या दादी या कोई भी जो रिलेटिव हो कि दिन का समय है कि रात का है, और महीना कौन सा था, हिंदी के महीने भी होते हैं ना, उससे भी उनको आइडिया आपका निकल आएगा ना। तो हम होरेरी से हम टाइम निकाल लेते हैं, होरेरी से हम टाइम निकालते हैं। लेकिन अंक विद्या से मैं बता देती हूँ आपको। आपका क्वेश्चन क्या है ये बताइए मेरे को। अभी मेरे जॉब में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो मुझे फाइंडिंग क्या है, जो जॉब के चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, स्टेबिलिटी अभी करना चाहिए जहाँ मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड, आप जॉब कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं चेंज करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी मैंने रिसेंटली चेंज किया है वापस 3 महीने पहले, तो अब दोबारा से कुछ ऑफर्स आ रहे हैं जहाँ चेंज किया वहाँ कंफर्ट फील नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा तो अभी दोबारा से चेंज करना चाहिए या आई एम स्लाइटली कंफ्यूज्ड। ओके, हाँ हाँ जी सर, वीडियो ऑन करिए आप अपना, मेरे को फेस दिखाई देगा तभी तो बात कर पाऊंगी मैं। या मैम एक मिनट का, पता नहीं क्यों उसमें कैमरा ओपन नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग टू गेट इट डन। कोई बात नहीं। मैम कर लिया कैमरा, माय कैमरा इज ओपन राइट नाउ। अच्छा, आपका शुभ नाम बताइएगा मेरे को, किस नाम से? अनिल कुमार शर्मा। अच्छा एक सेकंड, हाँ जी। बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ जी अनिल जी। अनिल जी ये जो समय है ये 2022, ये आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेके आएगा, ठीक है। आपको अपना लगन पता है सर? कर्क बताते हैं, बेसिकली कर्क लगन है। कर्क लगन है, एक सेकंड में बता रही हूँ आपको, 1 सेकंड मेरे को टाइम दीजिए।
1 2 3 4 5 देखिए सर, आपका ऐसा है, पैसे का इनफ्लो आपका, कोई संपत्ति बढ़ेगी, तिजोरी में आपकी जो सेविंग्स बढ़नी शुरू होंगी सर। आपके जो घर का सुख है वो आपका बेहतर होगा, ठीक है। और आपका, अगर कोई जॉब लेते हैं, चेंज करते हैं इस गोचर में, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा, बुरा नहीं देगा। मैंने जनवरी में चेंज किया अभी जॉब, अपना जॉब चेंज किया जनवरी के अंदर। आप कह रहे हो ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे। आप जिस पुरानी कंपनी में मैं 8-10 साल काम किया, वहाँ ये दूसरा प्रोजेक्ट है, तो अब यही मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर वापस उसी कंपनी में चले जाना तो चाहिए? पुरानी कंपनी है उसमें जाना चाह रहे हैं आप? सोच रहा हूँ, वो दे आर आस्किंग, दे आर कमिंग, मुझे वापस भी इनवाइट कर रहे हैं वो ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो आपने छोड़ा क्यों था वहां पे? कई सारे रीजंस थे इंटरनली। तो अब वो सॉर्ट आउट हुआ है या जाके फिर फंस जाओगे? ये कुछ नहीं कह सकते, वो तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है अभी सर, तो बुला रहे हैं। एक काम कर लीजिए। देखिए, न्यूमरोलॉजी से जो मैंने निकाला है और एस्ट्रोलॉजी से जो मैंने अभी मैक्रो लेवल पे निकाला है, आप अगर जॉब चेंज करेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये आपके लाइवलीहुड का क्वेश्चन है और ये प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है, इसका मतलब मैंने कुछ भी प्रेडिक्ट कर दिया, आपने डिसीजन ले लिया, उल्टा पड़ गया, आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी गलत डिसीजन लेने से। उसके मेरा लिए तो ब्रेड मेरी, एंड बटर ही मेरे जॉब से चलता है। हाँ जी, मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही मेरा जॉब से चलता है। वही मैं बोल रही हूँ ना सर। तो ये डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट है, आप एक काम करिएगा, आप अपना मेरे को चार्ट दिखा लीजिए, पेड एनालिसिस रहेगा और उसमें मैं आपको एग्जैक्टली और बता दूंगी कि क्या स्थिति बनेगी। मैम लेकिन आपको अभी न्यूमरोलॉजी से करना पड़ेगा, मेरा वो जो टाइमिंग है करेक्ट नहीं है, वो कुछ भी करेक्ट नहीं, मैंने पहले भी सर डिस्कस ऐसा नहीं, आपका दिन का समय, रात का कुछ तो पता होगा, शाम का था। आइडिया नहीं है मेरा, एक्चुअली आई लॉस्ट माय मदर इन वेरी। आपके फैमिली में कोई बड़े बुजुर्ग हो, भाई बंधु चाचा ताया कोई हो, जिनको ये पता हो दिन का है शाम का है? अब फादर तो मॉर्निंग का बताते हैं, मॉर्निंग का है, पता नहीं कैसे कितने बजे का है। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मॉर्निंग मतलब 12 से पहले पहले ना? हाँ 12 से पहले ही होगा आई थिंक। हाँ, वो तो जो मैं टाइम निकाल दूंगी सर आपको। या मैं कुछ आपको टाइम निकाल के होरेरी से चेक करके टाइम बता दूंगी सर, ठीक है? करेक्ट। हाँ, तो आप पर्सनल एनालिसिस ले लेंगे, उससे क्या होगा, आपका टाइम भी निकल आएगा इसमें और आपको आगे लाइफ के लिए भी प्रोडिक्शन मिलेगी। सर पैसा टिकता नहीं आपके पास, जो कुछ भी है आपका भाग्य का साथ है, जितना भी मिल रहा है बिकॉज ऑफ योर लक, ठीक है। लेकिन आपके पास, हाँ, विजडम भी है, नमस्कार मैम। बुद्धिमानी भी है। मैम मेरे को एक्चुअल में ना ये जानना था, मेरे को ना एक्चुअल में जॉब की थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा। बेटे एक सेकंड अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ अनिल जी, आप जी मेरे से जी कल बात कर लीजिएगा, मेरे को डिटेल एनालिसिस करवाइए, तभी मैं और उसको डिटेल में बता पाऊंगी। करेक्ट। मैम मुझे पूछना था बेटे के लिए। हेलो मैम, हाँ, मेरा एक एक्चुअल में ना 3 क्वेश्चंस थे। मेरे को एक्चुअल में ये जानना था, थोड़ा जॉब का इशू चल रहा है इस टाइम। सेकंड बेटे, शैली जी आप बताइए। बेटे 1 मिनट रुको राज, मैम शैली जी मुझे बताइए। बेटे के लिए पूछना था। हाँ बताइए। टॉरस राशि है, धनु लगन है। धनु लगन है तो टॉरस राशि से क्या मतलब हुआ? नहीं, 25 अप्रैल। नहीं, मेरे को अभी डेट नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? शैली। बेटे का नाम क्या है? अंचित अग्रवाल। अंचित। हाँ जी। कौन से सिटी से है मैम? मेरठ, यूपी। मैम इतना ना एंजाइटी और इतने स्ट्रेस में मत पूछो, थोड़ा डिटेल दो, थोड़ा मुस्कुरा दो। मैं कहीं नहीं जा रही, आपके साथ ही हूँ। जितने क्वेश्चन आप हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अंचित अग्रवाल, यूपी मेरठ से। आज अगर रह जाएंगे क्वेश्चन तो कल ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। परसों भी अभी क्लास है, 3 दिन क्लास चलेगी। और कल मैं कोई किसी और 2 राशियों का गोचर ले लूंगी, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। हाँ, उनका धनु लगन बताया आपने? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए इसकी। 25 अप्रैल 1993। शादी का क्वेश्चन है या कैरियर का? कैरियर का। धोखा वोखा तो नहीं हुआ इसके साथ? नहीं।
शादी में दिक्कत है इसके, इसका जो केतु है ना वो अफेक्ट कर रहा है इसकी मैरिज को। मैम ये मांगलिक है असल में बेटा ना। मांगलिक तो होगा लेकिन इसका केतु अफेक्ट कर रहा है, मैं न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ और एस्ट्रोलॉजी से भी। इसका जी, जी, जो मांगलिक जो है इसका 9 नंबर है। इसका 9 नंबर किस में मैम? धनु लगन है ना? हाँ जी, 9 नंबर इसका अपने घर में बैठा है ना, एसेंडेंट। फर्स्ट हाउस 9 नंबर है ना? हाँ जी। ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैरियर का क्वेश्चन है? नहीं मैम, हाँ कैरियर का है। मेन कैरियर का है। हाँ जी। काम हो जाएगा मैम इसका। 7 4 11 2 और 6 8। देखो मैम थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अगर इसको डिटेल में जाएंगे तो इसको पूरी पत्री दिखाइए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से अभी इसका अभी ये साल और अगला साल अभी थोड़ा दिक्कत वाला है। जी 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 जी। इसके लिए उपाय करवाओ इसको जी। इसको रेमेडीज करवाओ आप। इसका केतु ठीक नहीं है, उधर से मांगलिक है और उधर से मैम इसका काम तो बनेगा अभी कैरियर का, कहीं ना कहीं कैरियर तो इसका बनेगा 1 2 3, लेकिन मन चाहा नहीं मिलेगा अभी। इसको स्ट्रगल रहेगा 2 साल। ये सिविल इंजीनियर है एक्चुअल। हाँ मैं समझ गई, अभी 2 साल स्ट्रगल है मैम। जी जी जी। शादी तो फिक्स हो चुकी है इसकी। तो वाइफ जो लड़की है उसका डेट ऑफ बर्थ दो, उसकी पत्री मिलाए बिना शादी नहीं करना मैडम। नहीं मैम, मैंने पत्री मिला ली है, वो भी मांगलिक है। 31 गुण मिल रहे हैं मैडम। 31 गुण मिले क्या? 36 गुण मिले थे भगवान राम और सीता के। नहीं, पंडित से ही मिलवाई थी, मतलब ठीक से। डेट ऑफ बर्थ दीजिए मेरे को लड़की का। 19 सितंबर 1994। एक सेकंड रुक जाइए, मैं बता रही हूँ। शैली मैडम एक चीज देखिएगा, आप मेरे से लिख लीजिएगा, ये लड़की के साथ मैरिज करेंगे, डाइवोर्स होगा 101%। आप जितनी मर्जी पंडितों से पत्रियां मिलवा लीजिए, आप इस चीज को लिख के रख लीजिए आप। जी अच्छा। हाँ, इसीलिए मैंने आप देखिए सर, मैंने क्लास को इनसे मैंने सेकंड क्वेश्चन क्यों लिया, इन्होंने मेरे को नहीं बोला, इनका मैंने कैरियर का क्वेश्चन लिया। राज जी आप कल पूछ लेना बेटे, या लास्ट में लेती हूँ, ठीक है? अब देखिएगा आपके लड़के की जो मैरिज होगी ये 101%, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। जी जी जी। रेड सिग्नल है, क्योंकि अगर एक शादी गलत होती है तो 16 फैमिली मेंबर्स की लाइफ हेल हो जाती है। तो आप इस चीज को दोबारा चेक करवा लीजिएगा मैडम, ठीक है? जी ठीक है, थैंक यू। ओके मैम। चलिए सर, मैं शुरू कर रही हूँ अपने इस सेशन को दोबारा से। अच्छा अब देखिएगा, आगे चलते हम। हाँ आगे चल रहे हम। हाँ बताइए मैम, प्लीज मेरा बता दीजिएगा थोड़ा मैम, जॉब को लेके इशू है इसमें। बेटे कल फोन कर लो, इतना वेट कर लो, कल फोन कर लीजिए, मैं फोन पे भी आपको अटेंड करूंगी। आपकी अगर नहीं फोन उठ पाया तो मैं आपको खुद कॉल कर लूंगी, उसकी आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि देखो जो विद्या आप लेके जाओगे ये सारी उम्र काम आनी है। मेरे से पूछने के बाद क्या गारंटी है कि वो, आप ये देखो आप कैसे मान रहे हो कि मेरे को सब कुछ आता है? एक बार बताइए, मान लीजिए मैं गलत बता दूं, मान लीजिए मेरा सेल्फ इंटरेस्ट हो, फिर आप खुद सीखो विद्या को, ठीक है? लेकिन कल मेरे से कल पूछिए। अच्छा मैम मेरा मीन लगन है मिथुन राशि। क्वेश्चंस नहीं ले रही हूँ, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, क्वेश्चंस कल ले लूंगी मैम। आप कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। अच्छा देखिए सर, खुराना जी अभी आपका क्वेश्चन था और जो लोग ईगरली वेट कर रहे हैं, आप ये देखिएगा, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी है कि हमारे घर क्या कहता है। हमारे जो मैंने आपको बोला 12 हाउसेस, पूरी जन्म कुंडली के 3 मेन चीजें होती हैं, जो जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं, जो कि हमारे इनिशियल इंग्रेडिएंट हैं जन्म पत्री के। वो है राशि, राशि के स्वामी और ग्रह, ठीक है? अब और ये देखिए भाव, 3 चीजें मैंने बताई। राशि बताई आपको, ठीक है? राशि हो गई, आपके ग्रह हो गए, और एक हो गया भाव। 3 चीजें हो गई। पहला घर, इसको आप समझिए। अगर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैडम कि मेरी शादी नहीं हो रही, तो मैं आपको कहूंगी 7th हाउस देखो बेटा। आप कहते हैं कि मेरे को, मैं बीमार हूं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता हूं, तो मैं कहूंगी 1st हाउस देखूंगी आप। तो आप समझिए हाउसेस क्या कहते हैं हमारे। मैम बीच में टॉक रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ मैम। फोन पे मैम कल कितने बजे अवेलेबल रहेंगे आप? क्लास के लिए 8:30 बजे ना, बात करने के लिए 1 से 4 के बीच में। ओके, थैंक यू मैम। ओके।
देखिएगा प्रथम स्थान जो है फर्स्ट हाउस आपकी कुंडली में आपका लगन है, यानी कि आप खुद हैं। यहाँ पे कोई भी क्रूअल प्लेनेट बैठ जाएगा तो आपका एग्रेसिव हो जाएगा। आप देखते हैं कई व्यक्ति जो है बहुत एग्रेसिव टेम्परामेंट के होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट आउट आपके व्यक्तित्व का है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका रूप रंग है, आपका कलर है, आपका शरीर किस तरह का है, मतलब फिजिकली स्ट्रॉन्ग है या बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं आप, आपको जिंदगी में यश या अपयश मिलता है, आपके सुख दुख का, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का फर्स्ट हाउस है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में अगर वीनस आकर बैठ गए, अब शुक्र तो क्या है, शुक्राचार्य है ना, शुक्र तो हमारी लग्जरी है, वो व्यक्ति सुंदर होगा। मैंने किसी व्यक्ति का चार्ट खोला, उसके पहले घर में वीनस देखा तो मैं समझ जाऊंगी ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। चंद्रमा होगा पहले घर में, व्यक्ति बहुत सौम्य और सुंदर होगा। दूसरा घर देखिए क्या होता है, दूसरा घर हमारे तिजोरी स्थान, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, हमारा कुटुंब का, परिवार का सुख, हमारा चेहरा और हमारी आवाज, हमारी वाणी। यहाँ पे क्रूअल प्लेन आप बोलेंगे ही खराब। मान लीजिए आपके घर में बहू आ गई और बोलती बहुत खराब है, वैसे अच्छी है दिल की, लेकिन वो बेचारी बोलती इतना खराब, तीखा बोलती है कि आप परेशान हो गए, लेकिन उसका क्या दोष है। तो अगर आपको पत्नी आती होगी तो देखो आप परिवार को कैसे संभाल सकते हो। जीभ हमारे फूड हैबिट्स होती है ना, कई लोग होते हैं स्पाइसी फूड ही पसंद करते हैं। देखिए कईयों को ड्रग एडिक्शन हो जाता है, ड्रिंक की हैबिट होती है, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फूड हैबिट्स का भी है, ठीक है। तो सेकंड हाउस, अगर आप पूछते हैं कि मैडम मेरी सेविंग कब बढ़ेगी, ठीक है, या मेरी शादी होनी है, तो ये सेकंड हाउस को भी मैं चेक करूंगी, क्योंकि ये हमारे कुटुंब का घर, कुटुंब का भी देखा जाता है स्थान। आवाज कैसी है ये भी यहीं से देखते हैं। तृतीय स्थान जो होता है सोशल मीडिया का, आज की डेट में थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थर्ड हाउस के जरिए से, मान लीजिए आपको वीजा लगना, विदेश जाना है, थर्ड हाउस आपकी अड़चन डाल रहा है, बाहर वीजा बनेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो। तो आप एस्ट्रोलॉजी अगर आप जानते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा थर्ड हाउस को, मेरे को कैसे इसको मैनेज करना है, थर्ड हाउस को कैसे एक्टिव करूं अच्छे वे में, जिससे कि ये बेटर रिजल्ट दे। थर्ड हाउस जनसंपर्क का हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, हमारे छोटे भाई बहन का हो गया, ठीक है, और हमारे जो है भाई बहन होकर हमारी हिम्मत का, हमारे स्ट्रगल का, हमारी जूझने की शक्ति का। चौथा स्थान होता है माता का, भूमि, भवन, वाहन, शासकीय सम्मान, हमारा मन का स्वास्थ्य, जो हमारा मन है वो कैसा रहेगा, यानी कि हमारा पीस ऑफ माइंड, जो मानसिक शांति है, वो चौथे घर से देखते हैं। हमें जमीन खरीदनी है, मकान बनाना है, फ्लैट बनाना है, फोर्थ हाउस देखें। हमारे चेस्ट का है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये भी पता चल जाता है इस बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हमें जब आप सीखेंगे कोर्स में, तब आपको ये पता चलता है कि भैया मेरे को हार्ट प्रॉब्लम, ये लंग, अब जिन दिनों में कोरोना आया था, अगर उसमें पथरी उठा के देख लो आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहती नेचुरल कैलेमिटी थी, सब कुछ था, लेकिन बहुत लोग गए और बहुत से लोग बचे भी, सभी तो नहीं गए, बहुत लोग बचे भी हैं। तो जो बचे हैं उनके कौन से प्लेनेट फेवर कर गए, जिनके प्लेनेटरी पोजीशन खराब थी और उनको अगर तकलीफ आई तो वो बचे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ स्थान से हम लंग्स का भी देखते हैं, और कोरोना ने लंग्स पे ही ज्यादा इफेक्ट किया था। अगर यहाँ पे एंटी पार्टी बैठे हैं या एनिमी ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, और फोर्थ हाउस हमारा अगर एफिलिएटेड हो गया, तो वो बंदा उसको इस स्थान में चेस्ट की प्रॉब्लम उसको उसकी वजह से हुई। लेकिन आयु का स्थान जो होता है वो हमारा अलग होता है, उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। पांचवा स्थान होता है आपके संतान का। मान लीजिए आप, कई लोग होते हैं कि सारी उम्र तो बहुत अच्छी निकल जाती है उनकी, ठीक है, जैसे ही बुढ़ापा आया, बेटे की शादी करी, पता चला उसकी वाइफ अच्छी नहीं आई, कलेश पड़ गया, फिर बहू अलग हो गई या घर में डिस्प्यूट हो गया, बेटी है उसका हस्बैंड अच्छा नहीं निकला, वो डाइवोर्स हो गया। तो जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे होते हैं 60-65 साल की उम्र में, उस समय अगर हमारे बच्चे ठीक सेटल ना हो, आप सोचिए कितना मानसिक कष्ट है। उस समय आप पूरी जिंदगी के बाद आप सोचते हो कि काश अगर बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं भी रखो आप, तो भी अगर आपको थोड़ा तो फिर भी एक सबकॉन्शियस माइंड में सहारा होता है
कि चलो मेरे बच्चे बड़े हो गए। लेकिन उस उम्र में अगर आपके बच्चों को तकलीफ आ जाए, बच्चे की डेथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप सोचिए कितनी कष्ट है। सबसे बड़ा कष्ट इंसान के जीवन में है जब उसके बच्चे की डेथ हो जाए। और ऐसा कलयुग में होता है, सतयुग वगैरह युग में ऐसे माँ बाप के सामने बच्चे कभी जाते नहीं थे। तो 5th हाउस हमारे संतान सुख का है। 5th हाउस से हमें पता चलता है कि हम अपने बच्चे हमारे कैसे सेटल होंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं रहेंगे। 5th हाउस हमारे गूढ़ शास्त्र का भी है, हमारे पूर्व जन्म का भी है, हमारे एस्ट्रोलॉजर बनने का, भविष्य कथन करने का भी है, हमारे आर्थिक लाभ का भी है, और ये लव अफेयर रोमांस का भी है। और 5th हाउस जो है हमारा लक्ष्मी स्थान है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करिए, जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ठीक है, 1st हाउस में 6 नंबर है, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर आ गया। 10 नंबर राशि मैंने आपको बताई है किसकी होती है, मकर राशि है, इसके स्वामी कौन है, शनि। तो मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि। तो आपके इष्ट देव शनि बने। आपको देखो, कृष्ण की पूजा करोगे तो आप सुदामा बनोगे, कृष्ण एकादशी का व्रत रखोगे, स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट देगा। कृष्ण की पूजा करोगे तो वो आपको सुदामा बनाएंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान परीक्षा लेते हैं। राधे राधे करोगे तो राधे राधे लोगे तो तर जाओगे जीवन से। लेकिन अगर आपको कुछ भी मनचाही चीज चाहिए तो आपकी वो कमी को कौन पूरा करता है, देवता। हमारे को भगवान ने जितने भी देवता हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये हमारे ईश्वर के एजेंट हैं। उन्होंने हमारे प्रारब्ध और हमारे कर्म के हिसाब से वो हमें रिजल्ट देते हैं। लेकिन एक पंचम हाउस का जो लॉर्ड होगा वो हमारा इष्ट देवता बनेगा। अगर आपको शनि देव की प्रार्थना करेंगे, इसके भी कुछ नियम है, कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। और शनि देव का आप पाठ करेंगे, आप जो चाहेंगे वो आपको मिले। 6ठा स्थान मैंने बताया आपका ऋण है, आपके छिपे हुए शत्रु हैं, आपको बीमारी है, कोई मानसिक क्लेश है, शारीरिक क्लेश है, कोई जख्म है, मान लीजिए इंजरी हो गई, कोई जख्म है, 6th हाउस है, एक्सीडेंट हुआ, अब इंजरी में आराम नहीं आ रहा, कितना टाइम लगेगा। इससे जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं, त्रास है, दुख है, वो 6ठा घर। मामा को भी हम 6ठे घर से विचार करते हैं। नौकर चाकर भी हम 6ठे घर से देखते हैं कि हमें सुख है नौकर चाकर का या नहीं। देखिए, मुकेश अंबानी के 6th हाउस को अच्छा नहीं मानते। 6th हाउस मतलब कुछ ना कुछ परेशानी, रोग, ऋण, शत्रु, लेकिन ये 6th हाउस से डिनोट करते हैं। लेकिन ओवरऑल हमें सब चीजें पता चलती है कि हमारा लगन का स्वामी कौन है। लगन का स्वामी यानी कि 1st हाउस का स्वामी कौन है, उसका मित्र कौन है, उसका शत्रु क्या है, इस पे किसी पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। तो ये पढ़ने वाला टॉपिक है। आप देखिएगा उनके 6th हाउस में 4-4 ग्रह बैठे हुए हैं। वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों में उनकी गिनती होती है। अमिताभ बच्चन जी के 8वें घर में 5 या 4 प्लेनेट बैठे हैं। 8वां घर अच्छा नहीं होता, खराब होता है। 8वें घर से क्या है, मृत्यु, व्यक्ति की आयु देखी जाती है। आपको याद होगा जब कुल्ली पिक्चर बनी थी उस समय उनका एक्सीडेंट हुआ था, मृत्यु के मुंह में जाते जाते बचे थे। उस समय उनका 8th हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट या 8 लॉर्ड की दशा चल रही थी, जिसकी वजह से उनको कष्ट हुआ। लेकिन किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होने से या कुछ अच्छा इफेक्ट होने से वो बच गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अष्टम स्थान खराब है तो खराब ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब हम एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में समझते हैं। 7th है हमारा पत्नी का स्थान, विवाह का सुख, कोर्ट कचहरी, हमारा डेली रूटीन, ठीक है, और हमारा मैरिड लाइफ का सुख 7th हाउस से देखते हैं। देखो ये बहुत सारी, देखो एस्ट्रोलॉजी जो है ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इतना ऐसा नहीं है कि आपने ये सिर्फ आपको इसलिए सिखाई जा रही है कि कल को आप अपना चार्ट देखते हैं, आपको पता है कि आपकी दशा खराब है तो आप उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज करेंगे और आपको पता है अच्छी है। अगर आपको इतना भी आइडिया लग जाए कि मेरी दशा अच्छी चल रही है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको डिसीजन लेना है। देखो डिसीजन बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। जैसे एग्जांपल, एक कोई व्यक्ति आए, उनका मतलब रियल एस्टेट में उनका काफी पैसा, मतलब काफी करोड़ों के लाखों के कर्जे हैं उनके ऊपर। अब उनकी दशा इतनी खराब चल रही थी, उन्होंने बोला कि मैडम मेरे को एक चीज बताओ, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लॉट कट रहे हैं तो वो मैं लेना चाह रहा हूँ, अब मैं ले लूं तो उसको मैं साल बाद
मैं ऐसे प्लानिंग कर रहा हूँ कि उसको साल बाद में बेच दूंगा और मेरे साथ कोई पार्टनर है जो पैसा वो लगाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स हैं तो वो प्लॉट कट रहे हैं, इतना बड़ा डिसीजन लेना है, तो उसके बाद 1 साल बाद अगर ये हो जाए तो मेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। उसने मेरे को चार्ट भेजा। अब ईश्वर कृपा करे, अगर भगवान मेरे से ये काम करवा रहा है तो मेरी बुद्धि पे ईश्वर सरस्वती का वास हो। मैंने उसका चार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी किया, तो मैंने उनको बोला आप गो हेड करो, और ईश्वर का नाम लेके गो हेड किया। अब देखिए आने 1 साल के बाद का मैंने जब समय निकाल के दिया उनको, तो वो फेवरेबल जा रहा है। तो यानी कि उनका जो है करोड़ों रुपए लाखों रुपए का नुकसान होने, यानी कि अच्छा समय है तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आने वाला समय अच्छा आ रहा है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिक पर्पस यही है सिखाने का, ठीक है। अष्टम हाउस जो है वो हमारा मृत्यु स्थान भी है, हमारे दुख का है, आर्थिक संकट का है, आर्थिक लाभ का है, ठीक है। आर्थिक लाभ कैसे होगा? अचानक से पैसा मिलना, आर्थिक लाभ। अष्टम हाउस मैंने तो भी बोला कि खराब घर है, पताल का है। अब देखिएगा, अब 9वां स्थान जो है, देखिए 8th हाउस जो है हमारा, अचानक से हमें गेन होना कहाँ से होता है? 2nd हाउस प्रॉपर्टी का भी है, ठीक है। तो यानी कि 2nd हाउस से हमारा आर्थिक स्थिति देखी जाती है, तो हमें अचानक से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। 8th हाउस अगर हमारा एक्टिव हो, अच्छा हो, कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो हमें 8th हाउस से हमें अचानक से लाभ भी मिल सकता है, ठीक है। और 8th हाउस भ्रष्टाचार का भी है और अनीति का भी है और मृत्यु का भी है, ठीक है। 8th हाउस से बहुत सारी चीजों, रिसर्च का भी है, जो लोग रिसर्च में जाते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह, उनका भी 8th हाउस स्टडी करते हैं हम लोग। और ऑकल्ट साइंस का भी है 8th हाउस। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उनका 8th हाउस का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है। 8th हाउस वाला व्यक्ति ऑकल्ट में बहुत अच्छा करता है, ठीक है। वो स्थिति देखने पे पता चलता है। 9वां स्थान हमारे भाग्य का है, तीर्थ यात्राओं का है, लंबी दूरी की यात्रा, हमारे गुरु और हमारे इंटरव्यू का सिलेक्शन होना, प्रदेश गमन, ये सब हम 9th हाउस से देखते हैं। दूर का प्रवास यानी कि विदेश में रहना, आध्यात्मिक प्रगति, ठीक है। अब देखिएगा 10वां घर है हमारा कर्म स्थान, ठीक है, व्यवसाय का, उद्योग धंधे का ये, और हमारा सामाजिक यश कीर्ति का 10th स्थान, ठीक है। अब देखिए एकादश स्थान, एकादश स्थान जो है हमारे लाभ का है, लार्ज फ्रेंड सर्कल का है, हमारे बड़े भाई बहन का है। अब मान लीजिए कईयों के बड़े भाई बहन बहुत हेल्पफुल होते हैं और कईयों के बड़े भाई बहन खुद ही प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, छोटे भाई बहनों को नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें हमें 11th हाउस से पता चलती है। और 12वां घर है हमारे कर्जे का, नुकसान का, कोई व्यसन हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन का, संन्यास लेने का, आत्महत्या का, शैया सुख का, और किसी भी चीज का उपभोग का, और कर्जे का, ठीक है। मान लीजिए किसी का यहाँ पे अगर मंगल आ जाए, बड़ा अच्छा एग्जांपल देने जा रही हूँ यहाँ पे, 12वें घर में अगर मंगल आ गया, उसकी ओवरऑल स्थिति भी देखते हैं, तो वो व्यक्ति बाहर तो काम करेगा लेकिन घर में वो 1 कप या चाय अपने आप बना के नहीं पी सकता, या 1 गिलास पानी का नहीं पिएगा उठा के, वो इतना आलसी होगा। 12th हाउस में जो भी प्लेनेट जाता है उसकी एनर्जी का व्यय होना, इसका ये मतलब है, ठीक है। और 12th हाउस जेल यात्रा भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है। आप किसी ने आपका 12th हाउस देखा और बोल दिया जी आप तो जेल जाओगे, अब आपको बड़ा टेंशन हो जाएगा, यार ये मेरा कौन सा योग बन गया यहाँ पे। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि उस और कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जो आपको, देखो एक घर बहुत सारी चीजें बता रहा है, लेकिन आपका कौन सी चीज एक्टिव है, कौन सी चीज आपको रिस्पॉन्ड करेगी, वो आप एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं। तो ये चीजें जो है आपको समझनी है कि कौन से घर हमारे लिए फायदेमंद है, कौन से आपके घर फायदेमंद नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करना चाहूंगी यहीं पे। पर एक बात मैंने आपसे कहनी है कि आप जितने भी लोग जुड़े हैं, अच्छा लगता है मिलके, क्योंकि आपको एक विद्या सिखाने का मौका मिला है मुझे। लेकिन आप कम से कम, हाँ कम से कम आप वीडियो ऑन करिए, राधे राधे करिए, राम राम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये एक बहुत प्लेटफॉर्म जो है, राधे 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 राधे, ये ईश्वर ने हमें मिलाया है। एक बार राधे नाम बोलिए और आप देखिए आपको राधे राधे जो है, राधा रानी कहाँ बहुत सागर से पार लगाएंगे। इस चीज को आप विश्वास के साथ देखिएगा, ठीक है। और मेरे में ऐसा कुछ नहीं है कि आप राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे, बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, आप एंजॉय करेंगे। राधे राधे, राधे 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 राधे। और एक बहुत
छोटा सा एक मैं 2 लाइन गा रही हूँ, अगर कोई और भी गाना राधे राधे मैम। राधे राधे। देखिएगा इसमें एक भजन है, भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं ये जीवन छूट जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। जिसको ईश्वर पे भरोसा है, देखिए एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है जिसको आप सीख रहे हैं, लेकिन उस सबसे ऊपर उसकी शक्ति है जो हमें चला रही है। तो जब हमें उस ईश्वर पे भरोसा होगा तो आपकी एंजाइटी टेंशन खत्म हो जाएंगे सारे। तो इसी के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम यहाँ खत्म करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हाँ जी मैम, मैं एग्जांपल हूँ मैम इसके लिए। एंजाइटी मेरी खत्म हो गई एस्ट्रोलॉजी में आ करके मैम। हाँ जी पहले राजेश बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी एंजाइटी की बात कर रहे हो ना, इसमें आकर के एंजाइटी खत्म हो जाती है, आपके जो नेगेटिविटी वो दूर हो जाती है। आप मजे की बात देखिए, जितने लोग जुड़े हैं उनका ऑकल्ट वाला नंबर जो है वो एसोसिएटेड है 101%, क्योंकि इसको मैं बहुत समय से देख रही हूँ और मैं हर एक बंदे का न्यूमरोलॉजी से मैं नंबर निकाल के आपको बता देती थी। आप वही नंबर वाले लोग मेरे से जुड़ेंगे जिनका 7 या 3 नंबर एक्टिव है या शनि की महादशा चल रही है या केतु। ठीक है, अब किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है? कल देखिए मैं लूंगी राहु केतु के गोचर के बारे में मैं बताऊंगी मैडम। राहु की महादशा इतना परेशान कर देती है, आदमी खून के आंसू हो जाता है। चाहे भले ही अच्छे राहु की पोजीशन जो होगी, आप एक चीज नोट करिएगा, जिन लोगों की राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, वो लोग नोट करें कि राहु की महादशा जिनकी चल रही है उन लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, रात को लेट सोएंगे। 18 साल की दशाएं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अब उसकी क्या कारण है वो हम कल डिस्कस करेंगे। और देखिए, अगर राहु अपनी शत्रु राशि में बैठा है, नीच का होके बैठा है और राहु की दशा फेवरेबल नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है राहु की महादशा में उसको दुनिया भर के कष्ट मिल जाएंगे, रातों की नींद उड़ जाती है, खून के आंसू रोता है आदमी और सो नहीं पाता। और ऐसा व्यक्ति जिसको 4 घंटे ढंग की नींद ना मिले, ना वो सोते में रहता है, ना जीते में रहता है, ना मरते में रहता है, राहु की दशा। अब देखिए राहु का गोचर चेंज हो रहा है, कल राहु आ जाएंगे आपका 1 नंबर मेष राशि में, मंगल की राशि में आ जाएंगे और केतु चले जाएंगे तुला राशि में। उसका क्या परिवर्तन इफेक्ट करेगा उसको कल डिस्कस करेंगे। परसों हम शनि का डिस्कस कर लेंगे कि शनि का गोचर है, मतलब तीनों को मैं डिस्कस कर लूंगी कल परसों की क्लास में। तो आप अपने अपने लगन देख के रखिएगा, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप मेरे को कल परसों और तरसों 3 दिन तक आप मेरे से फोन पे 1 से 4 अपनी पर्सनल क्वेरीज पूछ सकते हैं, पर वो एनालिसिस करके बताऊंगी। हाँ जी मैम। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे। मैम मुझसे क्वेश्चन करना था। अभी आपने बताया जो लगन है 1 नंबर है, उसमें मेरे 5 ग्रह हैं, तो वो अच्छे हैं या? मैडम ऐसे नहीं पता चलेगा उसकी राशि कौन सी है, कौन से घर के स्वामी है, इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो 9 नंबर है, धनु लगन है मैम, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। 5 पंचग्रही योग बन गया, कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा ग्रह कब काम करेगा वो देखना पड़ेगा, कौन सी दशा चल रही है आपकी, है ना, उससे पता चल जाएगा, बिल्कुल नो डाउट। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपका सबका बहुत बहुत आभार। अगर कुछ अच्छा लगा तो बताइए, कुछ खराब लगा तो भी बताइए। ठीक है, चलिए नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा मैडम। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। मैम बहुत अच्छा पढ़ा।